जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीए, एनआरसी और सीएबी को पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम लोग ये समझते हैं कि बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। बिल और एक्ट में क्या फर्क है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, बिल वो होता है जो सांसद द्वारा लोकसभा में या राज्यसभा में नियम बना करके पारित किया जाता है। बिल वो होता है जो संसद द्वारा लोकसभा में या राज्यसभा में नियम बना करके पारित कर दिया जाता है, वो क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। और यही नियमवा जब लोकसभा से और राज्यसभा से उठ करके राष्ट्रपति के पास चल जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तो वो एक्ट कहलाता है। समझ में आ गया? बिल क्या है? तो संसद द्वारा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, पहले लोकसभा में पारित होता है, उसके बाद वो बिल राज्यसभा में जाता है। जब लोकसभा से राज्यसभा में चला जाता है बिल, अब बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो जाता है, तो उस चीज को हम लोग बिल बोलते हैं, संसद द्वारा बनाए गए नियम को। और यही नियम जब राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना साइन कर देते हैं, तो ये नियम एक्ट हो जाता है, यानी कानून हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग समझेंगे कि सीएबी क्या है। पहले तो देखिए, सीएबी के मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, यानी कहने का मतलब है नागरिकता संशोधन बिल। सीएबी का फुल फॉर्म क्या होता है? नागरिकता संशोधन बिल। ये हो गया। ये अभी राष्ट्रपति का साइन इस पर नहीं लगा था, तब का ये बात है। नागरिकता संशोधन बिल केवल ये संसद द्वारा पास कर दिया गया। और उसके बाद सीएए होता है, तो ये होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी इसमें राष्ट्रपति का साइन हो गया है। तो सीए और सीएबी के बारे में आपको समझ में आ गया। सीएबी वो होता है जिसमें राष्ट्रपति का साइन नहीं हुआ है, संसद केवल पास करके राष्ट्रपति के पास पहुंचा दी, संसद केवल पारित कर दिया, और जिस पर राष्ट्रपति का साइन हो जाता है वो सीए कहलाता है, यानी एक्ट हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले सीएबी जो था वो 1916 में 2016 में लाया गया था, लेकिन इस पर कोई चर्चा खास नहीं हुआ था, संसद में उतना बहस नहीं हुआ था। लेकिन संसद में 9 दिसंबर 2019 को बहुत बड़ा ये हुआ, बहस हुआ, और उसके बाद संसद से ये बिल को पास कर दिया गया। कब पारित किया गया? 9 दिसंबर 2019 को। 9 दिसंबर 2019 को सीएए जो है, यानी सीएबी जो है, ये बिल को संसद में पारित कर दिया गया। और उसके बाद 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, और राष्ट्रपति इस बिल पर साइन कर दिए। तो जब ये बिलवा पर साइन राष्ट्रपति कर दिए, तो ये बिलवा जो है अब क्या हो गया? एक्ट हो गया, यानी कानून हो गया। समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीए और सीएबी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर प्रताड़ित हुए व्यक्ति को उसको नागरिकता देने का ये प्रावधान है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर जो व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है, उसको नागरिकता देने का प्रावधान है इस में। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी व्यक्ति भारत में शामिल हो गया है, आ गया है, वो उसको नागरिकता मिल जाएगा, बशर्ते वो किस देश का होना चाहिए? पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का होना चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का वो व्यक्ति रहेगा, और हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके, मुस्लिम को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म के लोग हैं इस देश का, उन सबों को 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आ चुके हैं, उन लोगों को इस नियम के तहत, इस एक्ट के तहत नागरिकता मिल जाएगा। अब रहा सवाल कि मुस्लिम को क्यों नहीं मिलेगा? तो कहने का मतलब ये, गवर्नमेंट का कहने का मतलब ये है कि उस देश में मुस्लिम बहुल है, यानी हम उस देश के अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं, बहुसंख्यक को नहीं दे रहे हैं। हालांकि नागरिकता देने का प्रावधान अभी भी पुरानी परंपरा के अनुसार है कि आप 5 साल रह सकते हैं, 10 साल रह करके जो प्रोसेस है वो उसके अकॉर्डिंग आपको नागरिकता मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं मिलेगा, लेकिन नागरिकता दिया जाएगा। अब भाई जो सीएए जो ला दिया गया है, इसमें खास करके विशेष तौर पर बता दिया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको नागरिकता देने का ये प्रावधान है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि एनआरसी क्या होता है। एनआरसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी इसके कहने का मतलब है
कि यह एक देश का नागरिकों का रजिस्टर है, यानी कि देश में कितने लोग हैं यह एक खाता बही है, रजिस्टर है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनआरसी बोलते हैं। एनआरसी अभी केवल असम में लागू हुआ है। एनआरसी कहाँ लागू हुआ है, केवल असम में हुआ है। पूरे भारत में अभी एनआरसी लागू नहीं हुआ है, केवल असम में लागू हुआ है। वो भी असम में ये बताया गया है कि 25 मार्च 1971 से पहले जो भारत में आ चुके हैं या जिनके पूर्वज भारत में हैं वो भारत के नागरिक हैं। उसके बाद जो आए हैं वो एनआरसी के तहत उसको छांट दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, केवल अभी भारत में एनआरसी जो लागू हुआ है वो असम है, यानी देश का पहला असम ऐसा राज्य है जहां पर एनआरसी लागू हुआ है। अभी पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं हुआ है। अब देखिए एनआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। एनआरसी का मुख्य उद्देश्य यही है कि विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक में पहचान करना और विदेशी नागरिक को देश से बाहर निकाल देना, ये एनआरसी का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एनआरसी और सीए में क्या अंतर है। देखिए एनआरसी और सीए में क्या अंतर है, चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए एनआरसी जो है यह विदेशी घुसपैठ को नागरिकता छीनने का प्रावधान है। एनआरसी क्या है, विदेशी घुसपैठ से नागरिकता छीनने का प्रावधान है। जबकि सीए जो है विदेशी नागरिक को यानी जो प्रताड़ित नागरिक है उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। समझ में आ रहा है फर्क। एनआरसी जो है विदेशी का नागरिकता छीनेगा और सीए जो है विदेशी का नागरिकता देगा। उसके बाद देखिए एनआरसी में कहता है कि 25 मार्च 1931 से पहले जो भी भारत में आ गए हैं या जो भी भारत के पूर्वज हैं या वंशज हैं उन्हें नागरिकता मिलेगा। जबकि सीए कहता है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ गए हैं या जिनके पूर्वज भारत के हैं उनको नागरिकता मिलेगा। एनआरसी का धर्म से ताल्लुक नहीं है, एनआरसी पूरे देशवासियों के लिए है। चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्धिस्ट हो, उससे मतलब नहीं है। एनआरसी का जो ताल्लुक है पूरे देशवासियों से है। जबकि सीए का जो ताल्लुक है वो मुस्लिम को छोड़ करके सभी नागरिकों से है। यानी मुस्लिम को इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो 3 को देश का नाम बता रहा है इन तीनों देशों में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यानी मुस्लिम उन तीनों देशों में मेजोरिटी में है। इसलिए करके कहता है कि सीए जो हम लाए हैं वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में के नागरिकों को जो सताए गए हैं उनके विरुद्ध उनको सपोर्ट में हम लाए हैं। इसलिए करके वहां के हम मुसलमानों को नागरिकता ना दे करके सभी को नागरिकता देंगे। लेकिन नागरिक देने का प्रावधान वही है जो पहले, नागरिकता देने का प्रावधान वही है जो पहले है। मुस्लिम भी चाहेगा तो नागरिकता भारत का मिलेगा, लेकिन सीए के तहत नहीं मिलेगा। जो पुरानी रूल रेगुलेशन है, पुरानी रूल और कंडीशन है उसके तहत मुसलमानों को भी भारत की नागरिकता मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि भारत में मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगा, मिलेगा नागरिकता, लेकिन सीए के तहत उनको नागरिकता नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखिए, एनआरसी मुख्यतः बांग्लादेश घुसपैठियों पर लागू है। बात सही भी है क्योंकि देश में पहला एनआरसी लागू होने वाला राज्य असम है और असम में यही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर टारगेट किया गया था। इसीलिए तो कहता है कि एनआरसी जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लागू किया गया है। जबकि सीए जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए हुए और मजबूर लोगों पर यह लागू करता है। उसके बाद देखिए एनआरसी केवल असम में लागू है और सीए पूरे देश में लागू है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीए, सीएबी और एनआरसी के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।